देखिए यहां पर आपको इस सीरीज का सम पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीरीज क्या है, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। 1 को आप बोल सकते हो 1 का स्क्वायर, 4 को बोल सकते हो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। इस तरीके से सीरीज जा रही है कहां तक, 100 का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर। फिर ये वापस सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, 81 फिर से 9 स्क्वायर, इस तरीके से कहां तक जा रही है 1 के स्क्वायर तक। तो देखिए इस सीरीज को करने के दो तरीके हैं। यहां पर अपन जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा सिक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर एक तो मैं कर सकता हूं कि 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम अलग से निकाल लूं, उसके लिए एन की वैल्यू क्या डालूंगा 10 डालूंगा, और फिर इस 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक का सम अलग निकाल लूं, उसके लिए एन की वैल्यू क्या डालूंगा, तो उसके लिए एन की वैल्यू 9 डालूंगा और दोनों को सम कर दूं, आंसर आ जाएगा। दूसरा यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाली सीरीज में एक टर्म 10 स्क्वायर मिसिंग है, तो यहां पर अगर मैं एक 10 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए ये वाली जो सीरीज है ये भी आपकी पहले वाली सीरीज जैसी ही बन गई, 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम। दैट मींस मैं सीधा बोल सकता हूं कि मैं यहां पर n की वैल्यू 10 डालूं और उसको 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों सेम है। n की वैल्यू 10 अगर आप डालेंगे तो 10 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा 21/6, और फिर ये 10 स्क्वायर जो है इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज कितना 100। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 से ये 3 बार में, 3 से 7 बार में, 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 10 770, 770 माइनस 100 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 670। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा। हाँ अगर आप n को 10 और फिर n को 9 डाल के करते तो उसमें भी आंसर आ जाता और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इससे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा।